अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सूरत हाल है उस हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से या जो मईशत के हवाले से बात हो रही है उसका ज़रूर जिक्र करेंगे। आज जो सेनेट की कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है उसमें भी पेट्रोल की कीमतों और पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से डिटेल्स जो हैं वो सामने रखी गई हैं और उसमें बताया गया है कि इस वक्त जो गल्फ़ कंट्रीज़ में या ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है, उस वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त जो है वो बंद है और पेट्रोल की कीमत जो है वो उसमें भी इजाफा जो है वो आलमी मंडी में नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ इस वक्त भी जो पेट्रोल की कीमतें या ख़ास तौर पर सप्लाई के हवाले से डिटेल्स हैं वो पेट्रोलियम से मुतलिक जो सेनेट की कमेटी है उसमें ये तमाम डिटेल सामने रखी गई हैं। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत के फैसले हैं, अपोजिशन उन पर तनकीद कर रही है, पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है उस हवाले से भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक अहम बयान सामने आ रहा है कि जो झूठी खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। फिर सिंध के अंदर जो गवर्नर सिंध की तब्दीली हुई और मोहसिन नकवी और हमने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो मुलाकात हुई सदर जरदारी साहब से, उस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जो MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर लिया गया है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं गवर्नर सिंध की तब्दीली हुई, फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद या ओवरऑल वफाक के इशूज़ जो हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम पंजाब से शुरू करें तो आप समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इवन जो अभी उन्होंने एक जहाज़ के हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा भी है कि जो झूठी खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है उसका कोई जवाब नहीं बनता और वाकई इस तरह की झूठी खबरों से परहेज़ किया जाना चाहिए अगर ये झूठी हैं तो? हाँ, बहुत शुक्रिया नादर भाई, आपकी मेहरबानी है। देखें, गुजारिश ये है कि दोनों अतराफ से अगर आप देखें, जिस हवाले से ये कहा जा रहा है या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है एक झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे अगर दूसरी तरफ से भी रद्द अमल इस तरह का है कि हम जी उस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये करेंगे, मुनासिब नहीं है। अगर हुकूमत पर कोई इल्ज़ामात लगते हैं तो लगते रहते हैं, इल्ज़ामात गलत भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, तो उसका तरीकाकार है कि बिल्कुल खुले दिल के साथ उनका जवाब दिया जाए। तो मैं नहीं समझता कि नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो तनकीद हो रही है, आप तो सर वहाँ पर बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है जो सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है? किस पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं? जी जी, पंजाब पार्टी की पंजाब तरफ हुकूमत से। की। नहीं सर, ओवरऑल पीपल्स पार्टी जो सवालात कारकर्दगी के हवाले से उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, आप लोग उस तनकीद को किस तरह देख देखिए, रहे हैं? तनकीद मुस्बत होनी चाहिए ना। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और हुकूमतों पे तनकीद से तो हुकूमतें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती हैं, वो अपना मुआवजा भी करती हैं। अगर उनमें कोई गलती कमी कोताही है तो वो उसको दूर करती हैं। तो तनकीद अगर मुस्बत हो तो वो बड़ी तामीरी चीज है, वो होनी चाहिए। और अगर एक तनकीद बराए तनकीद आप कर रहे हो, हम मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनके जो अच्छे इकदाम है उनको सराहते भी हैं, और जो हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है या ये होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा, तो उसमें तनकीद भी करते हैं। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आप लोग खुश हैं जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये जो कहा जा रहा है कि जो चारों सूबे हैं उनमें से सबसे अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो वो मरियम साहिबा की है, पीपल्स पार्टी इससे नहीं, इत्तफ़ाक़ करती है? मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी के कई काम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि पंजाब हुकूमत सबसे बेहतर है, तो मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि सिंध के अंदर जो हो रहा है वो पंजाब से ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया हेल्थ के अंदर, वो पंजाब से बहुत बेहतर है। सिंध का जो हेल्थ का जो मॉडल है वो ज्यादा बेहतर है। एजुकेशन के अंदर सिंध के अंदर ज्यादा बेहतरी है बनिस्बत। लेकिन हसन साहब, फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात का क्या बना सर? वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? देखिए, ये तहफुजात कोई नादिर भाई, ये कोई इस तरह के नहीं होते कि हमने कोई ब्लैकमेलिंग उन्हें करनी है या
یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ جو حکومت ہے وہ جو کام کرتی ہے اس میں سے کئی کام ایسے ہیں جو ہمارے منشور اور ہمارے نظریات کے برعکس ہوتے ہیں، اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات اور ہمارے مینیفیسٹو کے قریب ہیں، ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ شاید ان کو کوئی تحفظات ہیں، وہ ہوتے بھی ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ تو سیاست تو ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے نا، یہ تو آگے چلنے کا نام ہے۔ ہوں اچھا حسن صاحب، ایک تو یہ گورنر سندھ کی جو تبدیلی ہوئی، اس کے بعد ایم کیو ایم کا رد عمل یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ اب کوئی جواز نہیں بنتا۔ پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کی صدر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایم کیو ایم جو ہے وہ مشکل یا بڑا فیصلہ لے سکتی ہے اتحاد سے الگ ہونے کا، یا ان کے تحفظات زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد حل ہو گئے؟ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں اس ملک کے اندر جو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ انہیں ایم کیو ایم ہماری اتحادی بھی رہی ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور وطن کی یہ پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں یا آصف علی زرداری صاحب سے وہ بات کریں اور کوئی مسئلے کا حل نہ نکلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی جو ملاقات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فروٹفل ہوگی، اور کوئی ایسا فیصلہ بھی ایم کیو ایم سے توقع نہیں کی جاتی۔ ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کو چلانے کے لیے کافی قربانیاں بھی دی ہیں، اور مشکل حالات میں بھی وہ چلتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کی جو ملاقات ہے وہ بڑی مثبت رہے گی، اور اس کے آنے والے جو نتائج اور اثرات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔